हेलो फैमिली, कैसे आप सभी लोग। लास्ट व्लॉग में आपने देखा किस तरह हमने दिल्ली से भोपाल तक का सफ़र तय करा। हमने रेलवे स्टेशन पर ही वॉशरूम एंड बाथरूम यूज़ करे एंड किस तरह से अकोमोडेशन को बचाया। आफ्टर दैट हमने भोपाल रेलवे स्टेशन से ही कैब बुक करी फॉर कुबेरेश्वर महादेव मंदिर। सो आगे देखेंगे हम कि किस तरह हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचते हैं। सो लेट्स गेट टू द व्लॉग। हम कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करके 9:15 9:30 बजे के अराउंड महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए निकल गए एंड ऑन द वे हमने ब्रेकफास्ट भी करा। हमने ब्रेकफास्ट में प्याज के पराठे खाए जिसका बिल 6 जनों में 380 रुपीज़ आया और हमने आफ्टर ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करा महाकाल ज्योतिर्लिंग का सफ़र। हमने कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तक करीब 150 किलोमीटर ट्रैवल करा, जिसमें टोटल हमें 3 घंटे लगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने में, जिसमें आधा घंटा ब्रेकफास्ट का था, यानी दोपहर 12:30 बजे हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच गए। महाकाल मंदिर का बहुत बड़ा प्रेमाइस बना हुआ है। इसको महाकाल कॉरिडोर भी कहते हैं। यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि बहुत ही आई कैची है। यहाँ पर मेन मंदिर के अंदर कैमरास अलाउड नहीं है, सो आप सिर्फ और सिर्फ कॉरिडोर पर ही फोटोग्राफी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स एंड शूज़ के लिए लॉकर फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दर्शन की। यहाँ पर कई तरह से दर्शन होते हैं। पहला है फ्री दर्शन। आप जाएं, लाइन में लग जाइए, आपको दर्शन हो जाएंगे। एंड भीड़ डिपेंड करता है कि आप कब गए हैं। मैं जैसे थोड़ा दोपहर में गया था तो भीड़ तो थी, बट नॉर्मल से थोड़ी कम भीड़ थी। दूसरा है शीघ्र दर्शन। इसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी जो कि 250 रुपये पर पर्सन है, और ये टिकट आपको महाकाल कॉरिडोर पर ही बड़े गणेश मंदिर के पास काउंटर से मिल जाएगी। और इसमें आपको काफ़ी जल्दी दर्शन हो जाते हैं, जिसमें आप में और शिवलिंग में करीब करीब 20 से 25 स्टेप की दूरी रहती है। मैंने इसी टिकट से दर्शन करे जिसमें बिल्कुल भीड़ नहीं थी और हमने काफ़ी देर तक दर्शन करे। तीसरा है जलाभिषेक दर्शन। इसकी टिकट आपको 750 रुपये पर पर्सन पड़ेगी। ये टिकट भी बड़े गणेश मंदिर के पास काउंटर से ही मिलेगी। इसमें काफ़ी वेटिंग होती है क्योंकि इस टिकट से आपको गर्भगृह में ले जाया जाता है। आप वहाँ पर शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक रूल है, वो ये कि फ़ीमेल सिर्फ साड़ी पहनकर जा सकती हैं एंड मेल्स सिर्फ धोती पहनकर जा सकते हैं जलाभिषेक के लिए। पूरे मंदिर के दर्शन के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे आराम से चाहिए। हम करीब 3 बजे दर्शन करने के बाद महाकाल कॉरिडोर से बाहर आ गए एंड गर्मी बहुत थी, सूरज एकदम सर पे था,
इसलिए चाय पी एंड गन्ने का जूस भी पिया, जिससे थोड़ी एनर्जी आ गई। इसके बाद हम 3:45 तक निकल गए काल भैरव दर्शन के लिए, जो कि महाकाल से सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर दूर ही है। वहाँ पर प्रसाद में दारू चढ़ाई जाती है। आपको वहाँ बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी प्रसाद की, मंदिर के बाहर ही। अगेन भीड़ पर डिपेंड करता है कि किस मौसम में आप गए हो या कोई फेस्टिवल तो नहीं है। हमने 5:30 बजे तक काल भैरव दर्शन भी कर लिए एंड वहाँ से अब हमने कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल ली, जिससे थोड़ा अगेन एनर्जाइज फील हुआ एंड हमें भूख भी लग रही थी अच्छी खासी, लेकिन इतनी गर्मी में खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था, तो ड्रिंक्स एक अच्छा ऑप्शन था। हम वहाँ से 5:30 पौने 6 बजे के अराउंड निकले एंड नॉन स्टॉप हम 9:15 बजे भोपाल पहुँच गए। भोपाल में हमने रेलवे स्टेशन के पास ही मनोहर डेयरी एंड रेस्टोरेंट पर डिनर करा। काफ़ी टेस्टी था डिनर भी। लकीली मनोहर डेयरी एंड रेस्टोरेंट भोपाल के फेमस रेस्टोरेंट में से एक है, और जब भूख तेज़ लगी हो तो खाने का मज़ा ही अलग हो जाता है। डिनर करने के बाद हम निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए, जो कि मुश्किल से 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर था, और डिनर करने के बाद इसी बहाने थोड़ा वॉक भी हो गई एंड हम पहुंच गए भोपाल जंक्शन अराउंड 10 PM। हमारी ट्रेन यहाँ से 11 बजे की थी। सेम ट्रेन थी शान भोपाल, जो कि एक स्टेशन पीछे से ही आती है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। ट्रेन ऑन टाइम थी एंड ट्रेन ने हमें मॉर्निंग में ऑन टाइम 8 बजे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली में उतार दिया। तो गाइज़, यही था मेरा सफ़र कुबेरेश्वर महादेव एंड महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इन 2 नाइट एंड 1 डे। आई होप आपको सारी ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी एंड आपने भी वर्चुअली ट्रिप को एंजॉय करा होगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर। सो मिलते हैं जल्दी ही किसी और डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।